कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद सानिया स्नैनि इज़ हुमा फिल गार आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना इमामुल अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी मुक़द्दस और बुलंद बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज करने के बाद नहायती वाजिबुल कदर उलमाए कराम खुसूसन बिलखुसूस आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अरशद महमूद सियालवी साहब मुदर्रिस जामिया कमरुल इस्लाम मुंतज़िमीन महफिल मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी कमर लतीफ़ साहब हाफिज़हुल्लाह। हाज़िरीन सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तान ज़ी वक़ार, आप जानते हैं हमारा जमा होना यहाँ पर किस मकसद के लिए है। हम आज इसलिए जमा है उस शख्सियत के इस्लाम पर अभी कर्जा बकाया है। वो शख्सियत जिसने अपना तन मन सब कुछ हुजूर के नाम पर कुर्बान कर डाला, अपने आप को हुजूर के नाम पर फना कर दिया। दोस्ताने ज़ी वक़ार, मुआशरे के लिहाज से चंद गुजारिशात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि इस मुआशरे में रवाफ़िज़ की सूरत में जो बदबू फैलाई जा रही है और वो बदबू इतनी फैली अहले सुन्नत व जमात के जिजालू में दाखिल हो गई। अहले सुन्नत व जमात के कुछ नाम निहाद अपने आप को शेखुल हदीस कहते हैं, पीर कहते हैं, सैयद कहते हैं, लेकिन उनको मसला सैयदना सिद्दीक़ अकबर समझना है। दोस्तान ज़ी वक़ार, जब हक आ जाता है तो बातिल फिर नहीं रहता, बातिल की चीखें ही निकल जाती है।
दोस्तान ज़ी वकार, सबसे पहले ये बात समझिए, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अहले सुन्नत व जमात का अकीदा क्या है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अहले सुन्नत व जमात का मुत्तफ़िक़ का ये अकीदा अंबिया अलैहिस्सलाम और अक़रब फरिश्ते यानी हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, इनके अलावा मखलूक में सबसे अफजल तरीन जो हस्ती है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जो अफजलियत का इनकार करते हैं वो बद्दीनों गुमराह है, और यही हमारे उलमा अहले सुन्नत का फतवा है। दोस्तान ज़ी वकार, अहले सुन्नत व जमात ने यह अकीदा अपनी तरफ से नहीं गढ़ा, रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें ये अकीदा दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन ने इसको तस्लीम किया है, ताबेईन ने, तबा ताबेईन ने, सल्फ़ो सालिहीन ने, औलियाए कराम, मशाइख़ इज़ाम तमाम का ये मुत्तफ़िक़ा अकीदा रहा है और इसको तस्लीम करते रहे। अंबिया अलैहिस्सलाम और अक़रब फरिश्तों के बाद जिसको फजीलत हासिल है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी। दोस्तान ज़ी वकार, इस पर बेशुमार जो मैंने आयत पढ़ी सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार, मुफस्सिरीन के अक़वाल मौजूद हैं। दोस्तान ज़ी वकार, अल्लामा बदरुद्दीन आइनी इसकी तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद अफजल और अकमल है, और जो नहीं मानते तो उनका इलाज उनको छोड़ दे, वो जुहला है। तो दोस्तान ज़ी वकार, इसके अलावा बेशुमार मुफस्सिरीन ने खुलासा यही बनता है कि सबका यही मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजल तरीन हस्ती है। दोस्तान ज़ी वकार, मैं चंद गुजारिशात अहादीस की रोशनी में रखना चाहूँगा। कंजुल उमाल की हदीस पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर व उमर खैरुम मिनल अव्वलीना व खैरुम मिनल आखिरीना व खैरुम मिन अहलिस समावाति व खैरुम मिन अहलिल अर्दीना इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे अबू बकर पहलू से भी अफजल हैं और पिछलू से भी अफजल हैं। खैरुम मिन अहलिस समावात, पिछलों और अगलों से भी नहीं बल्कि आसमान वालों से भी अफजल है और जमीन वालों से भी अफजल है। इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन, मगर इनका जो मकाम है वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद आता है। ये हमारे करीम आका ने फैसला फरमा दिया है और तमाम सहाबा कराम ने इसको तस्लीम कर लिया। दोस्तान ज़ी वकार, इसी तरह और कंजुल उमाल और खुशबख्ती की बात देखिए, इसके रावी भी हजरत अली उल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि मैंने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। करीम आका ने फरमाया, खैरु हादिहिल उम्मती बाद नबिय्या अबू बकर व उमर,
इस उम्मत में बेहतरीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के बाद जो शख्सियात हैं वो अबू बकर और उमर है। ये हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा दिया। और आज जो लोग दमादम मस्त कलंदर अली का बदबख्तो इसके रावी हजरत अली है। हजरत अली फरमा रहे, इसकी रिवायत कर रहे, उन्होंने इस अकीदे को तस्लीम किया कि करीम आका ने फरमाया है। दोस्तान नसीब अकार दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर नहीं बल्कि दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है जो मेरे करीम आका ने बयान फरमाया और सहाबा किराम ने तस्लीम किया। दोस्तान नसीब अकार इसी तरह बुखारी शरीफ की हदीस है मोहम्मद बिन हनाफिया, ये हजरत अली मुर्तदा करमल्लाहु वजह करीम के साहबजादे हैं। हनाफिया इनकी वालदा मोहतरमा, इस वजह से मशहूर मोहम्मद बिन हनाफिया है। वो रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपने अब्बा जान हजरत अली मुर्तदा से सवाल किया, अब्बा जान बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के बाद अफजल तरीन हस्ती कौन सी? सुनिए हजरत अली ने क्या फरमाया। हजरत अली ने फरमाया कौल अबू बकर, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी है। मोहम्मद बिन हनाफिया कहते हैं कि फिर मैंने अर्ज की सुम्मा मन, फिर कौन? काला सुम्मा उमर, फरमाया फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मोहम्मद बिन हनाफिया जो बेटे हैं हजरत अली मुर्तदा के, वो फरमाते हैं वाखा शीतु अन यकूला उस्मानो, मैं डरा कि अब्बा जान कहीं हजरत उमर के बाद उस्मान का, इसलिए मैंने कहा सुम्मा अंता, फिर हजरत उमर के बाद आप अफजल। हजरत अली ने क्या जवाब दिया? हजरत अली ने फरमाया काला माना, फरमाया नहीं मैं नहीं, इल्ला रजुलुन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों में से एक और शख्स है जो मुझसे अफजल है। दोस्तान अजीब अकार ये तरतीब बुखारी शरीफ। हजरत अली और मुर्तदा ने इसको तस्लीम किया है, अपने बेटे को भी बताया, और ये उम्मत मुस्लिमा के लिए सबक है जिस पर हजरत अली ने मुहर लगा दिया, उस पर किसी को सर नहीं उठाना चाहिए बल्कि सर झुका लेना चाहिए। दोस्तान नसीब अकार इसी तरह फज़ाइल सहाबा जो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखी है, उसमें हदीस पाक उसके रावी हजरत जुहैफा है। वो फरमाते कि मैंने हजरत अली मुर्तदा को फरमाते हुए सुना, हजरत अली ने फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरि हादिहि उम्मति बाद नबी, ऐ जुहैफा क्या मैं तुम्हें खबर न दूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के बाद अफजल तरीन हस्ती के बारे में? अबू बकर, फरमाया वो अबू बकर है। सुम्मा काला, हजरत जुहैफा कहते फिर हजरत अली ने फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरि हादिहिल उम्मति बाद अबी बकर, मैं तुम्हें खबर न दूं हजरत अबू बकर के बाद जो अफजल तरीन हस्ती है उमर, वो हजरत उमर फारूक। ये फैसला हमारा नहीं, सुनियों का नहीं, बल्कि ये हमारे बुजुर्गों का अकीदा रहा, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह की ताला अन्हुम अजमाइन का अकीदा रहा। मेरे करीम आका ने फरमाया और ये रब्बे जुल जलाल ने हमें अकीदा अता फरमाया है। दोस्तान नसीब अकार इसी तरह इब्ने माजा की हदीस है,
खैरुन नासी बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर व खैरुन नासी बाद अबी बकर उमर। इब्ने माजा की खुद ये हजरत अली उल मुर्तदा का फरमान है। हजरत अली ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी के बाद अफजल तरीन हस्ती वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते गिरामी है, और लोगों में बेहतरीन हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते गिरामी है। दोस्तान नसीब वकार हमारे बुजुर्गों ने कहा है और हम पर इस पर सर झुकाकर इसको तस्लीम कर ले। आज जो नहाते नहीं 6-6 माह, जिनको इस्तंजे का तरीके का पता नहीं, खुदा की कसम वो उठ खड़े हो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते गिरामी पर उंगलियां उठाते। उन बदबख्तों को क्या पता सैयदना सिद्दीक अकबर की जाते गिरामी के बारे में। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 17 नमाजें पढ़ी, और ये हम पढ़ते आ रहे हैं। नूरुल इज़ाम में पढ़ा है, कानूनी शरीयत में, फिक़्ह की किताबों में हमने पढ़ा है कि जब मुकर्रर करदा इमाम ना हो तो जो मुक्तदियों में अफजल होता है वही इमामत कराता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की नजर में हजरत अबू बकर अफजल थे, तो इसलिए हुक्म दिया कि इमामत करवाओ। कौन कहता है इस तरह? कोई मुझे बताओ, कोई इधर नशई पकड़ कर ले आओ, उसको कहो नमाज पढ़ो, हम पीछे पढ़ते हैं। कोई पढ़ेगा? कोई जानी पकड़ कर लाओ, कोई सूदखोर पकड़ कर लाओ, नहीं। उसके पीछे ज्यादातर लोग नमाज पढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला होता है। ये इमामत की शरत है। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर मेरे करीम आका की नजर में अफजल तरीन हस्ती थी, तो इस वजह से आपने इमामत के लिए हुक्म दिया था। तो दोस्तान नसीब वकार, इसलिए करीम आका ने फरमाया है, हमने इसको तस्लीम किया है, और हम इसी पर अल्लाह खाले की कायनात के फजल करम से जिएंगे भी और मरेंगे भी, और यही अकीदा हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। ये बदबूदार रवाफिज की सूरत में जो बदबू फैलाई जा रही है, इंशाअल्लाह हम इसको खत्म करेंगे। जब तक दम में दम है, खुदा की कसम इंशाअल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और आला हजरत के जो आपके फरामीन है, फतावा जात है, उनकी रोशनी में हम इनको जो तहस महस करके रख देंगे। दोस्तान नसीब वकार, इसके अलावा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये तरीक़ुल खुलफा में मौजूद है। आप मौजूद थे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 360 नेक खसलतें हैं, अच्छी आदत है। उन 360 नेक खसलतों में से एक खसलत जिसमें भी पाई जाए, अल्लाह खाले के कायनात उसको जन्नत में दाखिला अता फरमाए। ये तारीख़ुल खुलफा में जो इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, जिसमें एक 360 में से एक पाई जाएगी, अल्लाह खाले की कायनात उसको जन्नत में दाखिला। हजरत अबू बकर वहां पर मौजूद थे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन 360 नेक खसलतों में से, अच्छी आदत में से कोई एक मेरे अंदर भी पाई जाती है। सुनिए करीम आका ने क्या फरमाया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुम क्या, अल्लाह खाले के कायनात ने तेरे अंदर एक नहीं बल्कि 360 सारी जमा, सारा 360 का मजमुआ। आज बदबख्त उस शख्सियत को जहन्नमी कहते हैं। मुहद्दिस से कुछ
ये मर्तबा हजरत सिद्दीक का है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत। मुख्तसर सी बात यही है कि खुदा की कसम नबूवत के सिवा अगर तुम जो भी फजीलत सैयदना सिद्दीक अकबर को देना चाहोगे वही फजीलत फिट आएगी आप पर। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।